राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राजस्थान, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आज दोपहर बाद करीब 2:40 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक खबरों में बताया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था। दिल्ली में मेट्रो सेवाएं थोड़ी देर के लिए रुक गईं। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप अफगानिस्तान हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के दूर दराज वाले क्षेत्र फैजाबाद से 82 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में 196 किलोमीटर गहराई में केंद्रित था। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री ने उत्तर भारत में आए भूकंप का तुरंत आकलन करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री नरेंद्र मोदी ने सभी के सुरक्षित होने की कामना की। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों को आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर भारत उन्हें सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। लगभग 2 दशकों से भगोड़ा छोटा राजन को इंडोनेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में हत्या के कई मामलों में उसकी तलाश थी। राजेंद्र सदाशिव निकलजे उर्फ छोटा राजन को कल इंडोनेशिया के अधिकारियों ने उस समय गिरफ्तार किया जब वो लोकप्रिय पर्यटन द्वीप बाली पहुंचा। बाली के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इंटरपोल और भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है और राजन को भारत भेजा जा सकता है। इंटरपोल ने 1995 में छोटा राजन को वांछित व्यक्ति घोषित किया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन पर जल्दी ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में श्री पर्रिकर ने कहा कि बिहार में चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने के बाद सरकार दीपावली से पहले वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना जारी करने का प्रयास करेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता की धार्मिक मान्यताओं तथा खान-पान की आदतों को बरकरार रखते हुए सही ढंग से उसकी देखभाल के लिए पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन को धन्यवाद दिया है। मूक बधिर गीता लगभग 1 दशक बाद पाकिस्तान से आज सुबह भारत लौटी। वो गलती से पाकिस्तान सीमा में चली गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि गीता जब अपने संभावित माता पिता, भाइयों बहनों से मिली तो उन्हें पहचान नहीं सकी। श्रीमती स्वराज ने बताया कि डीएनए टेस्ट के लिए गीता और उसे अपने परिवार का सदस्य बताने वाले लोगों के खून के नमूने लिए गए हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि यदि डीएनए नहीं मिलता तो गीता को रखने के लिए मध्य प्रदेश में इंदौर में एक संस्था की पहचान की गई है। मंत्री ने इन खबरों को गलत बताया कि गीता विवाहित है। एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क से द्विपक्षीय संबंधों में काफी सुधार हो सकता है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए कल शाम 7 बजे जम्मू में कठुआ और सांबा जिलों में 30 सीमावर्ती चौकियों और अनेक रिहायशी बस्तियों पर मोर्टार दागे और गोलीबारी की, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया। पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में दोनों पार्टियों ने कहा कि केंद्र सरकार में ग्रुप बी के अराजपत्रित तथा ग्रुप सी और डी के पदों के लिए अगले वर्ष से साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। 6 जिलों पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और बक्सर के 50 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को वोट डाले जाएंगे। बक्सर में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में महागठबंधन के नेताओं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है कि वो दलित, महादलित और अत्यंत पिछड़े वर्ग के आरक्षण में से 5% आरक्षण धर्म के आधार पर अन्य वर्गों को देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि महागठबंधन के इरादों को वे कभी सफल नहीं होने देंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वालों को बधिया करने का सुझाव दिया है। न्यायालय का कहना है कि वर्तमान कानून ऐसे अपराधियों से असरदार ढंग से नहीं निपट पा रहा है। भारत की दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में 5 साल में चौथा रजत पदक जीता। मेक्सिको में फाइनल मुकाबले में दीपिका को कोरिया की चोई मिसुन ने 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। उधर दक्षिण अफ्रीका से श्रृंखला गंवाने के बावजूद भारत आईसीसी की एक दिवसीय क्रिकेट टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार है।